हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आर के कोचिंग क्लासेस में। और इस कोरोना काल को देखते हुए हर किसी का वायरल फीवर यानी सीजन चेंज भी हो रहा है, तो वायरल फीवर की वजह से आज मैं सोचा कि आप लोगों के बीच कुछ इंटरेस्टिंग जो टॉपिक लाऊं, ताकि मेडिकल साइंस से जो जुड़ा हुआ है, और मैं स्पेशली मैथ और साइंस का ही टीचर हूं, तो सोचा कि आज कुछ नया चीज से हम लोग मतलब नए टॉपिक को पढ़ा जाए और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और इसका यूजेस हम लोग जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें टेस्ट के लिए भेजते हैं किसी लैब में। तो जब हमें टेस्ट रिपोर्ट मिलता है तो हम जाके पुनः डॉक्टर से दिखाते हैं, जबकि हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो आज हम लोग उसी मेडिकल साइंस के बारे में एक टॉपिक जो बेसिक होता है, और आप सभी इसको जानते हो, क्या है मेडिकल बेसिक नॉलेज। हम लोग मेडिकल बेसिक नॉलेज अपने बॉडी से रिलेटेड समझेंगे, ताकि हमें डॉक्टर के पास जाने पे कोई कठिनाई मतलब ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक नो, समझाता रह लोगी नु। तो देखो, आओ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारे बॉडी में जो सबसे मेन वर्क निभाता है कौन? ब्लड। तो इसके पहले वाले पार्ट में मैं ब्लड का चर्चा किया था, यानी ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से मिलकर के हमारा जो ब्लड सेल है वो बना होता है। 3 क्राइटेरिया होता है। अब इसमें आरबीसी मैक्सिमम, उसके बाद प्लेटलेट्स, तब डब्ल्यूबीसी सबसे कम होता है। एक ह्यूमन बॉडी में जो मेल होते हैं मर्द, उनको वर्क ज्यादा करना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फीमेल वर्क ज्यादा नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये नेचुरल है कि मेल में ब्लड ज्यादा होता है, 5 to 6 लीटर नॉर्मली। मतलब एक एडल्ट जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें मेल में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, और फीमेल में 4.5 to 5.5 लीटर। कैसे याद रखोगे आप लोग? 5 है, इससे हाफ कम, 6 है, इससे हाफ कम। ठीक है। नॉर्मल आरबीसी की काउंटिंग होती है हमारे शरीर में। आरबीसी का क्या होता है? काउंटिंग होता है। तो ये आरबीसी नॉर्मल मेल में कितना होता है? 5.5 मिलियन। और फीमेल में कितना होता है? 4.5 to 5 मिलियन। उसके बाद आता है नॉर्मल डब्ल्यूबीसी, यानी हमारे बॉडी में 6000 to 8000 क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। उसके बाद है नॉर्मल प्लेटलेट्स, यानी 1.5 लाख टू 4 लाख के बीच में अगर हमारा प्लेटलेट्स है हमारे बॉडी का, तो वो नॉर्मल है। अगर इससे डाउन होता है तभी हम लोग कहते हैं कि हमें डेंगू या मलेरिया यानी डेंगू हमें हो चुका है। इसमें क्या होता है? डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाता है। अब इस ब्लड की क्राइटेरिया में आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन क्या वर्क करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन को अलग अलग कोशिकाओं में क्या करता है? भेजता है। यानी हमारे शरीर मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना है, और प्रत्येक सेल को एनर्जी चाहिए, और अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेगा तो हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप खेल रहे हो खेल नहीं पाओगे, आप चल रहे हो चल नहीं पाओगे, यानी आपका शरीर टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो ब्लड की भी आवश्यकता है, ब्लड नहीं रहे तो भी आप डाई कर जाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण भी ब्लड का रंग लाल होता है, इसलिए मैंने लाल कलर से लिखा है। और ये मेल में जो होता है नॉर्मली एक एडल्ट में, वो होता है 13.5 to 17.5 ग्राम, और फीमेल में जो होता है वो 12.5 to 15.5 ग्राम। अगर मेल में इससे कम हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि हेमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो जैसे आप लैब यानी डॉक्टर आपको लैब के पास भेजेगा, आपको वीकनेस फील हो रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ब्लड जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि देखा जाए कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल घट तो नहीं ना रहा है, इससे आपको वीकनेस फील हो रहा है। तो आपको कहाँ भेजा जाएगा? लैब में। और आपको कहा जाएगा हेमोग्लोबिन चेक करा कर आइए। अगर इस रेंज में आपका मिलता है तो आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल है, अगर डाउन मिलता है इसका मतलब हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन दे करके दवा दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है फीमेल में 12.5 to 15.5 तक क्या होता है? हेमोग्लोबिन ग्राम में होता है, और इससे नॉर्मल हो नीचे होगा तो क्या होगा? कम हो रहा है, यानी ये नॉर्मल है। अब जरा देखिए, ये हेमोग्लोबिन मैंने बोला है कि इसको ऑक्सीजन ये कैरी करता है। तो ये देखिए हमारे एक सेल में, रेड ब्लड सेल में कितना हेमोग्लोबिन होता है? अगर कोई बोलेगा 1
आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन, तो कहोगे 218 मिलियन। कितना? 280 मिलियन हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन, ये मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 आरबीसी। क्या कहोगे? 1 आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन होता है? तो कहोगे मॉलिक्यूल तो 280 मिलियन, मिलियन 280 मिलियन। और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है, एक हेमोग्लोबिन। तो सोचिए कि हमारा बॉडी कितना ऑक्सीजन को लेता है। और हम लोग नेचर से खिलवाड़ करते हैं, तो ये नेचर भी अब ह्यूमन से खेलना शुरू कर दिया है। आराम के लिए तो हम किसी न किसी माध्यम से मतलब अपने शौक के लिए नेचर से हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साइंस डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट मतलब हमारे लिए खतरनाक है। डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर को देखते हुए अगर हमारा शरीर ही ना रहे तो डेवलपमेंट किस काम का? कोई जरूरी नहीं है डेवलपमेंट का। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप डेवलपमेंट यानी साइंस आगे जा रहा है तो ये खुशी की बात है, लेकिन आने वाले दिन में हमें लग रहा है कि एक स्वच्छ वातावरण में सांस लेना भी मुश्किल होने वाला है। और आज ही देखने को मिल रहा है कि घर से निकलने पे भी डर लगता है कि किसके अंदर क्या है, कौन मुझे कौन सी बीमारी दे देगा, और आदमी को आदमी से दूर करते जा रहा है। ये सब बीमारियां जो अभी चल रही है, ओमिक्रॉन यानी बच्चा, दादा, चाचा, उसका बच्चा, ये सब आने वाला है। यानी वेरिएंट बदल दे रहा है, रूप बदल दे रहा है उसका। तो आप लोग मान में छुप जाइए, जैसे मैं छुप गया हूँ। देखिए मैं अपने मान में छुप गया हूँ और यहीं से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे अब ये जो है मैंने बताया कि 1 आरबीसी में 280 मिलियन क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। और ये इसी के कारण जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? रेड होता है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, अब यहाँ देखिए रेस्पिरेशन रेट भी देखेंगे यहाँ पे, श्वसन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया नॉर्मली 12 to 16 पर मिनट होता है एक एडल्ट में। ओके, और इंटेंट्स लिखा इन्फेंट्स, यहाँ इन्फेंट्स होता है 44 पर मिनट। यानी जो 1 से 3 मंथ का बच्चा होगा यानी शिशु जो होगा, शिशु उसका जो होगा श्वसन दर वो क्या होगा? 44 पर मिनट। और यहाँ पे एडल्ट में 12 to 16 पर मिनट। अब हम लोग देखेंगे बीपी के बारे में। यानी बीपी हमारा नॉर्मली, जैसे हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बीपी ही चेक करता है। यानी डॉक्टर साहब लोग बीपी ही चेक करते हैं ना हम लोगों का सबसे पहले, कि बीपी तो नहीं ना बढ़ गया। तो देखिए बीपी बढ़ जाता है, कुछ टीचर को देख के कुछ स्टूडेंट का बीपी बढ़ जाता है, और कुछ स्टूडेंट को देख के कुछ टीचर का बीपी बढ़ जाता है, और कुछ स्कूल डायरेक्टर को देख के कुछ टीचर का बढ़ जाता है, और कुछ टीचर का देख के स्कूल डायरेक्टर का बढ़ जाता है। ये चलते रहता है, लेकिन डॉक्टर को देख के पेशेंट का बीपी नहीं बढ़ता है। यहाँ देखिए बीपी को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, अब तो डिजिटल आ गया है, दूर से ही बंदूक भिड़ा दो और वो आपका सब कुछ बता देगा। यानी आपके शरीर के जिसको आप टेम्परेचर बोलते हो उसके माध्यम से, या चाहे जैसे उसमें पता ना क्या क्या, उतना हम साइंटिस्ट तो है नहीं। अब जरा देखिए बीपी का मेजरमेंट जिस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एस्फाइग्मोमैनोमीटर इसको बोला जाता है। मैं थोड़ा अंग्रेजी में वीक हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए न्यू बॉर्न बेबी का, मतलब वीक मतलब बहुत कमजोर हूँ, अंग्रेजी मुझे नहीं आता है। न्यू बॉर्न बेबी का जो बीपी होता है वो 90 to 55 mm/Hg होता है। यंग एडल्ट का जो बीपी नॉर्मली होता है 120 to 80 होता है। अब ये कंडीशन के हिसाब से, ये जो हमारा हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन, अब यंग एडल्ट में 120 to 80, ओल्ड एज में 150 to 90 भी है तो क्या है? नॉर्मल है। और ये इसके लिए नॉर्मल है, और ये एडल्ट के लिए नॉर्मल है। ठीक वैसे ही अगर बीपी 140 to 90 होगा mm/Hg तो वो हाई माना जाता है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है। ओके, और बीपी 150 to 95 mmHg हो जाता है तो क्या कहा जाता है? वेरी हाई,
यानी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसमें हाइपरटेंशन हो जाता है। अब देखो हार्ट रेट, यानी हमारा पल्स रेट जो चेक किया जाता है, तो हार्ट रेट नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो होता है 72 पर मिनट होता है नॉर्मल, और 90 to 120 क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो अब ये कंडीशन के हिसाब से, अगर मान लीजिए हम रनिंग करके आए हैं तो मुझे ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता है, तो हार्ट बीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या फिर किसी वर्क को कर रहे हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो ये बढ़ते घटते रहता है। अगर 60 to 100 के बीच आता है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, लेकिन 90 मतलब वही 100 इसमें नॉर्मल, यहाँ से अगर 100 से प्लस में जाने लगता है तब आप कहोगे कि बीपी क्या हो गया है, सॉरी बीपी बोल रहे हैं, हार्ट रेट क्या हो गया है, हाई हो गया है। अब देखिए ब्लड शुगर, आज के डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा मरीज डायबिटीज यानी शुगर के मिलते जा रहे हैं। कारण ये है कि तिलक बारात में दूसरे किसी के कस के चाप देंगे, यानी अपना, अब डॉक्टर मना किया है कि नहीं खाना है, अब वहां गए फ्री का मिला है तो कस के ठूस लिए, तो कस के ठूस लेंगे तो कस के हो भी जाएगा ना डायबिटीज। तो वही है कि वो बोलता है कि नहीं खाना है और आपको फ्री का मिला तो आप ढकेल लिए, तो ढकेल लीजिएगा तो दिक्कत होना ही है। तो ब्लड शुगर जो है, अगर आप फास्टिंग के समय मेजरमेंट कराए हैं 70 to 100 है, मैं किसी को पार्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ अपने दिल पे नहीं लेंगे, 70 to 100 है फास्टिंग के टाइम, तो उसमें क्या होगा मिलीग्राम पर, तो यहाँ 70 to 100 में जब आपका आ रहा है फास्टिंग के समय, यानी आपका नॉर्मल है। आप नाश्ता करके चेक करा रहे हो 70 to 140 आ रहा है, तो आप मतलब उसमें भी नॉर्मल माना जाता है। अगर 100 to 125 आ रहा है तो प्री डायबिटिक, यानी आपको लक्षण दिखने लग रहा है, आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है या फिर अपने परहेज करने की आवश्यकता है। तिलक में नाश्ता का पैकेट मिले तो चापने की जरूरत नहीं है, उसको इनकार कर देना है या अपने घर लेके चले जाना है, लेकिन चापना नहीं है, यानी ठूसना नहीं है। फिर यहाँ देखिए 125 से ज्यादा हो रहा है तो वो डायबिटिक एज में, मतलब एज बोल रहे हैं डायबिटिक, यानी उनको चीनी मधुमेह रोग हो चुका है और उनको बेरावा करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें जब हम लोग किसी डिफेंस में जाते हैं तो ये मेडिकल जो होता है उसमें देखा जाता है हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट, अगर यानी मास वेट अगर नहीं है तो आप देखिए यहाँ पे अगर वेट कम है कितना से, अंडर वेट। अंडर वेट कैसे, ये बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, लेस देन 18.5 अगर आ रहा है तो आप अंडर वेट हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अंडर वेट का मतलब कि आपको तिलक बारात में 3 बार खाना है, अंगिया 1 बार आएगा, खाना 3 बार है, एक पहिलका पात में, एक बिचला पात में, एक सबसे लास्ट में। अब इतना नहीं खा लेना है कि वहीं पे चित हो जाना है, ठीक ना, तो मतलब आपको ज्यादा खाने की जरूरत है, इतना भी नहीं खा लेना है कि 3 दिन तक आप नजर ही ना आओ, जाओ सनम आओ सनम लगा रहे। तो आपको ज्यादा मतलब हेल्दी फ्रूट्स और मतलब पोषक तत्व लेने की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा लेने की आवश्यकता है ताकि आप इसको मेंटेन करो। नॉर्मल वेट कितना होगा 18.5 to 25 तक, तो उसमें नॉर्मल माना जाता है। ओवर वेट क्या होगा 25 to 30 के बीच, ओबेस यानी बहुत अधिक, मोर देन 30 आपका अगर आ रहा है बॉडी इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, तो आप ओबेस यानी बहुत ज्यादा फैट हो, बहुत ज्यादा मतलब आपका मास बढ़ चुका है। बॉडी टेम्परेचर, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर जो हम मान लो फीवर हमें देखना है कि हमें फीवर है कि नहीं है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो इंस्ट्रूमेंट आता है डॉक्टर वाला वो फ़ारेनहाइट में ही होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। और डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को जब आप बदलोगे फ़ारेनहाइट में तो ये हो जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट, तो यानी 97.5 to 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है तो आपको लो फीवर है। 100 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बता रहा है तो आपको हाई फीवर है, आपको डॉक्टर से मिलने की प्रिस्क्रिप्शन लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लेवल।
ये O2 लेवल यानी ऑक्सीजन लेवल चेक कैसे किया जाता है। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 94 बता रहा है तो आपका बॉडी नॉर्मल है यानी ऑक्सीजन लेवल ठीक है। 95 टू 100 है तो बेस्ट में आप जा रहे हो। अच्छा, अब आपका बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। अगर वहीं 90 टू 93 है तो लो है। लो है तो घबराने की जरूरत नहीं है, 90 टू 100 के बीच में आप अच्छे स्टेज में हो। लेकिन जैसे ही 90 से नीचे आया 80 टू 89 तो उसमें क्या हो जाता है, ये वेरी लो हो जाता है क्या, हमारा ऑक्सीजन लेवल। तो उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और डायबिटीज वाले को आप लोग बता दोगे कि कहीं भी तिलक बड़ा तो हो जाए तो परहेज करके खाएं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो बाय माय डियर स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही।